जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग है उसका थर्ड राउंड भी चालू हो चुका है और उसका जो ऑनलाइन सबमिशन और ऑप्शन फॉर्म भरने का जो डेट्स है वो आपको पता है कि 5/11 से 7/11 है। तो आज ऑलरेडी 6 हो चुकी है, तो आपके पास में एक दिन और बाकी, मतलब आज और कल में आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है और ये लास्ट राउंड है। ठीक है, तो अब आपको सोच समझ के भरना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 2 ही ब्रांच डाल दी या 2 ही कॉलेज डाल दिए, वैसा नहीं करना है। आपको नंबर ऑफ़ कॉलेजेस भी डालना है। आपको देखो 300 कॉलेज डालने के ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन अगर आपको 300 समझ में नहीं आते हैं तो कम से कम एक 50 से 100 कॉलेजेस पकड़ के चलो। आपका कट ऑफ के हिसाब से आप पहले कॉलेजेस चेक करो। ठीक है, सीट मैट्रिक्स को देख के आप नहीं बना पाओगे अपना जो आपको जो ऑप्शन फॉर्म भरना होता है। तो आप अगर आप चाहते हो कि नहीं सीट मैट्रिक्स देख के करें, तो प्रॉपर सीट मैट्रिक्स देख के हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता सीट मैट्रिक्स में कैसे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखो कि आपको अपना कट ऑफ ध्यान रखना है कि मेरा कट ऑफ इतना था तो मैं उसके हिसाब से कॉलेज भरूँ। जैसे सपोज़ अगर आपको 55 आपका परसेंटाइल है सीईटी में, ठीक है, तो आप ये देखो कि 55 के नियर अबाउट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। ठीक है, मतलब एक 55 से लेके मतलब 60-70 वाले कॉलेज भी देखो, लेकिन 55 के रेंज वाले कॉलेज भी देखो, प्लस आप 50 के कॉलेज भी देखो, और जो 45 के रेंज में गए वो कॉलेजेस भी देखो। ठीक है, कॉलेजेस भरते समय भी ध्यान रखना है, ब्रांचेस भी ध्यान रखनी है। अगर कोई अच्छा कॉलेजेस है ना, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो आपको अगर कोई और ब्रांच भी मिलती है तो ट्राई करो, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को कैप राउंड से मिलना चाहिए, फ़ीस का भी बेनिफिट होना चाहिए, है ना। हर किसी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो फुल फीस में सीट्स ले सके, है ना। जो कैटेगरी वाला है, एससी कैटेगरी वाला है, ओबीसी कैटेगरी वाला है, हर कुछ चाहता है कि मुझे कैटेगरी का बेनिफिट मिले। तो अगर आप चाहते हो कैटेगरी का बेनिफिट लेना, तो ये थर्ड राउंड है, तो इसमें आप ब्रांचेस उसमें भी ऑप्शन रखो। ऐसा मत सोचो कि नहीं CSIT में लूँगा तो ही मुझे जॉब प्लेसमेंट मिलेगी, लेकिन क्योंकि अभी जो मार्केट है वो सब चीज़ के लिए ओपन हो गया है। ठीक है, ENTC ब्रांच ऊपर आ गई है, मैकेनिकल सिविल में भी अच्छी प्लेसमेंट्स हो रही हैं कॉलेजेस में, अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, तो आपको सोच समझ के भरना है, पहली चीज़। दूसरा, आपको भरते समय क्या ध्यान रखना है, कट ऑफ ध्यान रखना है कॉलेजेस का, कॉलेजेस की फ़ीस ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद में जो स्पॉट राउंड होने वाला है। स्पॉट राउंड जो है, स्पॉट राउंड एक मैनेजमेंट राउंड ही रहता है। ठीक है, स्पॉट राउंड में जो कैसा है कि अगर आप स्पॉट राउंड के लिए जाने वाले हो तो स्पॉट राउंड में ये ध्यान रखना कि जो फ़ीस होगी एक्स्ट्रा भी लगती है, डोनेशंस भी चलती है, और आपको स्पॉट राउंड में मतलब आप चाहोगे कि मनचाही ब्रांच मिले तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ब्रांचेस में उसमें भी ऑप्शंस आते हैं। कई कॉलेजेस प्रोविजनल एडमिशन भी करते हैं, कई कॉलेजेस में आप देखोगे तो फ़ीस रिफ़ंड भी हो जाएगी। ठीक है, डेट्स होती है, आपने DET केस में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने कहीं एडमिशन लिया है और आप कैंसिलेशन करते हो विद इन अ डेट, तो आपके कुछ हज़ार रुपये डिडक्ट होते हैं, बाकी पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको भरते समय भी ध्यान रखना है और कैप राउंड खेलते समय भी ध्यान रखना है। थर्ड राउंड इसलिए सोच समझ के खेलो, अच्छे से कॉलेजेस डिटेल्स डालो। कई बच्चों ने क्या किया है, परसेंटेज उनको 68 69 है, 28 परसेंटाइल वाला बच्चा सिर्फ CSIT के लिए खेल रहा है, 2 राउंड उसने ऐसे ही बेकार कर दिए। तो ऐसा मत करो। अगर 28 परसेंटाइल है उसमें CSIT कहाँ मिलने वाला है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के खेलना है। ऐसा नहीं कि बस मेरे को कॉलेज डालना है तो लग जाएगा कैसे भी, ऐसा नहीं होता है। तो आपको परसेंटाइल के हिसाब से, आपको अपना ग्रुपिंग के हिसाब से आपको वो देखना है कि भैया मेरे को कौन कौन सी कॉलेजेस है जिसका कट ऑफ इसके नियर अबाउट में है, तो वो कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करना है। और आपको डिटेल्स नहीं समझ में आती है तो किसी कॉलेज में जाके विजिट करो, वहाँ पे जाके इंक्वायरी करो, या आपका कोई ट्यूशन टीचर होगा वहाँ पे जाके कोचिंग क्लास में जाके आप पहले पता करो, उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन फॉर्म भरना। क्योंकि जो थर्ड कैप राउंड रहेगा उसमें मिस्टेक करोगे तो आप राउंड के बाहर, मतलब सीधे राउंड के बाहर जाओगे। और अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिला है तो तुरंत फ्रीज करके कॉलेज में रिपोर्ट करना है विद इन अ डेट। कई बच्चे उसके बाद में रिपोर्ट करने आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक बार हमने फ्रीज कर दिया मतलब हम कभी भी जा सकते हैं कॉलेज में। ऐसा नहीं है, रूल्स है, हर किसी के रूल्स हैं, और रूल्स क्लियरली यहाँ मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको देखिए कैप थर्ड राउंड का जो है डिस्प्ले कब होने वाला है, 9/11 को होने वाला है, और उसका जो रिपोर्टिंग डेट है कॉलेज में जो रिपोर्ट करना है वो 10 से 12 नवंबर में रिपोर्ट करना है। टाइमिंग भी दिया है 5 बजे तक। अगर उस बीच में आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप राउंड के बाहर है, आपकी सीट चली जाएगी। ठीक है, और फिर आपको डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से लेना पड़ेगा। स्पॉट राउंड जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है, और ये ज़्यादातर हर कॉलेज में एक तरह से मैनेजमेंट सीट का ही स्पॉट राउंड रहता है, जो बची हुई सीट रहती है। ठीक है, तो उसमें फुल फीस में जाते हो, आपको कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कई कॉलेजेस में आपको कैटेगरी का बेनिफिट दे भी सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस में आपको मैनेजमेंट लेवल का ही सीट मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो थर्ड राउंड अगर अभी भर रहे हो, भरा नहीं है, तो सोच समझ के पहले कॉलेजेस की डिटेल निकालो प्रॉपर, और उसके हिसाब से आप अपना फिलअप करो। आपके कट ऑफ के हिसाब से
ब्रांचेस में भी ऑप्शन रखो कि भाई मुझे CSIT नहीं मिलता तो और ब्रांचेस हैं, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये भी कंप्यूटराइज ब्रांच है, आप इसके लिए भी खेल सकते हो। दूसरा आप ENTC है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल सिविल है, उसका भी बेनिफिट लो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं अगर आप ये वाले इनका कट ऑफ कम है, अगर आपका परसेंटाइल कम है 28, 29, 40, 45 है तो आप ये ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये ब्रांचेस में अगर आपको कैप के थ्रू लगता है तो जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है ना, डिस्काउंट मिल सकता है, आप प्रॉपर इंजीनियरिंग करके निकलोगे। और अच्छी ब्रांच है ये, सारी ब्रांच एवरग्रीन ब्रांचेस है जिसमें कभी स्कोप कम नहीं होता है, तो सोच समझ के खेलो, राउंड बेकार नहीं जाना चाहिए। आई होप आपको डिटेल अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी डिटेल्स मिल सके। थैंक यू।